नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। गाइस, आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा अगस्त के 1 वीक का होने वाला है, जो कि अगस्त का 1 वीक, फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, हर एरिया से देखा जाएगा। ओके, तो जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपको रेजोनेट कर जाएगा, उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखें, एक लेसन के तौर पर देखें। ओके गाइस, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं। अगस्त का फर्स्ट वीक मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से जाने वाला है। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगस्त का फर्स्ट वीक मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से जाने वाला है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। सेलिब्रेशन, वाओ, हरे राम हरे राम। सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस आप लोगों के लाइफ में 100%। एंड मोटिवेशन, अबंडेंस, ओके, वाओ, शाइन फ्रॉम विद इन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्यूरिटी, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एंड विजडम, न्यू बिगिनिंग, ओके, मॉडरेशन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है गाइज। ओके, बस लास्ट तक बने रहिएगा वीडियोस पर, क्योंकि आपके लिए काफी सारी गुड न्यूज निकल कर आई हुई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ओके, क्योंकि कार्ड ही इतने खूबसूरत निकल कर आए हुए हैं अगस्त के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ओके, प्यूरिटी कार्ड ये बता रहा है कि आप का जो तन मन धन है, ओके, आपके अंदर में इतनी प्यूरिटी आ चुकी है, इतनी खूबसूरत, मतलब आप इतने खूबसूरत हो चुके हैं, अंदर से बाहर से हर प्रकार से आपका जो मन है इतना खूबसूरत हो चुका है। जो प्यूरिटी ईश्वर आपके अंदर में लाना चाहते थे, ओके, आपको जीवन के बारे में कुछ लेसन देना चाहते थे, आपको समझाना चाहते थे। ओके, लाइफ क्या होती है, लाइफ किस प्रकार से चेंज होती है, लाइफ में क्या क्या लेसन मिलते हैं, किस प्रकार से जीवन में लोग आते हैं। ओके, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है गाइस। ओके, और ये सब सारे लेसन होते हैं, लेकिन हम इन सारे लेसन से मतलब बाहर, ठीक है, लेसन से बाहर मतलब इस दुनिया से ऊपर जब हम उठ जाते हैं। ओके, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे चीजें दुनिया में होती है, जीवन में होती है, लेकिन हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ओके, तब हम एक अलग प्रकार की सोल कहलाती है। ठीक है, हमारे अंदर में वो प्यूरिटी आ जाती है, किसी को माफ करने की क्षमता हमारे अंदर में आ जाती है, किसी को इग्नोर करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है, बहुत सारी क्षमता हमारे अंदर में आ जाती है, और तब आप एक प्योर सोल कहलाते हैं। प्योरिटी आपके अंदर में आ जाती है, जिसे कहा जाता है 24 कैरेट गोल्ड। ओके, जिसे कहा जाता है हरे राम हीरा डायमंड। ओके, उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप भी उसी प्रकार से अब निखर चुके हैं, और अब आपकी वैल्यू, अब आपकी जो कीमत है गाइस वो बढ़ चुकी है। अब आपकी जो कीमत है वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है लाखों में, करोड़ों में आप एक है। ओके, और अब आपकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, आपकी कीमत कोई मंजूर मतलब नहीं कर सकता है। ठीक है,
किसी भी चीज़ की एक वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ की एक कीमत होती है। आपकी जो कीमत है गाइस, आपकी जो वैल्यू है, ये कोई लगा नहीं सकता, इतनी बड़ी आपकी कीमत है। आप कोई साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को इस प्रकार से तपाया है, इस प्रकार से जलाया है, इस प्रकार से अपने आप को इतना समय दिया है, अपने आप को कैपेबल बनाया है, अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, और आप इस दुनिया की समस्या से परे हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। आपकी जो जीवन जीने की जो कला है वो कुछ और है, डिफरेंट है। बाकी लोगों से आप बिल्कुल भी डिफरेंट है, अलग है गाइस, ओके। इसलिए तो ईश्वर ने आपको चुना हुआ है, क्योंकि ईश्वर भी उसे चुनता है जो दुनिया से डिफरेंट होता है, जो उसके काबिल होता है। ईश्वर हमेशा उसे ही चुनते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप जो चाहते हैं वैसा ही आप लोगों के लाइफ में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ का एक फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो कि आपको देखना था, जो कि आपको लर्न करना था, जो कि आपको समझना था, ओके। तो ये पार्ट आपने समझ लिया है। जीवन क्या है, जीवन में कैसे लोग आते हैं, किस प्रकार से धोखा देते हैं, किस प्रकार से अपना उनका स्वार्थ छुपा हुआ होता है, किस प्रकार से अपना कौन है, पराया कौन है, ये सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने देख चुका है। इसलिए अब आप उससे परे हो चुके, उससे ऊपर उठ चुके हैं। आपकी जो सोल है कहीं गुना ऊपर हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। कोई पार्टनर आपके लाइफ में आपसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये आपका सोलमेट पार्टनर होगा, ठीक है, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी सोल के जैसा शायद अभी तक आपको कोई सोल नहीं मिली है गाइस, ओके। क्योंकि ये जो सोल है, ये सोल अलग है, ओके। किसी और दुनिया से आए हुए लोग होते हैं, जो एंजल होते हैं, जो यूनिवर्स जिसे एंजल यूनिवर्स का जो अंश होते हैं, ओके, वो किसी और दुनिया के लोग होते हैं, इस दुनिया के नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर में बहुत अलग डिफरेंट बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो दुनिया से अपने आप को अलग समझते हैं, भीड़ से अपने आप को अलग समझते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियों वाली जिंदगी जीना उन्हें पसंद नहीं होता है, उन्हें राजा के जैसा, रानी के जैसा जीवन पसंद होता है। उनके डिजायर्स बड़े होते हैं, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ एक अलग ही प्रकार का उनका जुनून होता है गाइस, ओके। जन्म से लेकर आज तक का जो उनका जो सफर होता है, ये कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है, ओके। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में जो भी लोग आप लोगों से जुड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, आप जिनके भी साथ में आप कनेक्टेड रहे हैं, ओके, आपने फील किया होगा कि वो जो लोग हैं, उनकी जो सोल है, ये आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ओके। आपके एनर्जी, आपके विचार, आपकी जीवन जीने की जो भी शैली है, ओके, कुछ भी उनसे आपका मिल नहीं पा रहा है। इस प्रकार से आप लोगों ने अभी तक आप लोगों के साथ में लोगों को देखा है, ओके। लेकिन अब आपके साथ में ऐसी सोल कनेक्ट होने वाली है, जो कि आपके सोल टू सोल कनेक्शन होगा उनका, आपके विचारों से मिलते जुलते लोग होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करने वाले, आपको हेल्पिंग हैंड देने वाले होंगे, आपके साथ चलने वाले होंगे, ओके। इस प्रकार से लोग अब आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये जो लोग मैं देख पा रही हूँ गाइस, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे यहाँ पर इस रीडिंग पर ये वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए कि ये जो पर्सन होगा, ये पर्सन आपका रिलेशन वाइज आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, आप जिस भी सोल का इंतजार में हैं, तो ये सोल कनेक्शन आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्दी, या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आप अपनी सोल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। मैं देख पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अबंडेंस, आप लोगों की लाइफ में अब अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, और आपने वो सब कुछ करके दिखाया है जो यूनिवर्स ने आपसे चाहा है, जो आपसे मांगा हुआ है। और अब अबंडेंस इसलिए आ रही है गाइस, क्योंकि देखिए आपने अपने जीवन में काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, काफ़ी सारा ऐसा त्याग किया हुआ है, अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, हमें उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसा ही आपने बहुत सारे अपने जीवन के लाइफ को सेक्रीफाइस किया है आप लोगों ने, ओके, तब जाकर कहीं, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, ओके। और जो इंसान इस धरती पर लाइफ पर्पस से आता है, 100% उसको बहुत सारे ऐसे त्याग करना जरूरी होता है, ठीक है।
आपका चाहे वो दिल टूटे, चाहे आपका नुकसान हो, चाहे आपका समय खराब हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, न चाहते हुए भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ओके, तो आपने जो सैक्रिफाइस किए हैं गाइस, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो एक नया जो मोड़ आ चुका है ना अभी आप लोगों के लाइफ में, ये कुछ अलग है। अब आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है ना, ये बहुत ही एक बादशाह की तरह, एक रानी की तरह, एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह आप लोगों का जीवन होगा। आप लीड करोगे और पूरे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, पूरे राज्य में हो सकता है, या फिर पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। आप एक ऐसी हस्ती बनने वाले हैं। ओके, आप ऐसी महान हस्ती बनने जा रहे हैं जिसके माध्यम से लोगों को आप प्रेरणादायक, आपसे मोटिवेशन मिलेगा, आपसे ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्हें मिलने वाली है जिसके माध्यम से दुनिया में काफ़ी बहुत बड़ा एक बदलाव, काफ़ी बहुत बड़ा रूपांतर होने वाला है आपके माध्यम से। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग ये बता रही है गाइस कि सबसे पहले तो आपका ही जन्म हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ही एक नया बर्थ हुआ है, आपका एक नया जन्म हुआ है, क्योंकि आपने अपने अंदर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की है, काफ़ी अपने जीवन में बदलाव देखे हैं, अपने भीतर में बदलाव देखे हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ही चेंज करना पड़ता है, अपने आप को ही बदलना पड़ता है। अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें बदलना है, उसके बाद में हमें समाज को बदलना है, और उसके बाद में हमें देश को बदलना है। बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप एक न्यू बिगिनिंग, एक शिशु के रूप में मुझे नज़र आ रहा है, एक प्योर सोल के एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। जैसे एक नवजात बच्चे का जब जन्म होता है, ओके, उसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, पास्ट लाइफ में क्या हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ। ओके, ये सब कुछ याद नहीं होता है, और वो एकदम से प्योर होता है। ओके, प्योर होता है, उसकी आत्मा जो होती है एकदम प्योर होती है। किसी के बारे में कोई छल कपट नहीं होता है, किसी के लिए कोई उसके मन में कोई घृणा नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई वो सब सारी चीज़ें वो नहीं जानता है वो बच्चा। ठीक है, उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका भी एक नया बर्थ हो चुका है, आपकी सोल काफ़ी प्योर हो चुकी है, आपके अंदर में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। अब किसी के लिए कोई गिला शिकवा आपके भीतर में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और अब आप ऐसा क्रिएशन करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा एक बदलाव करने के लिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से, ओके, जिसके माध्यम से दुनिया आपको याद करेगी गाइस। ऐसे कार्य आप लोग करने के लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था गाइस, हरे राम, कि आपका जो फर्स्ट वीक है, अगस्त का जो फर्स्ट वीक है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अब आप उन जंजीरों से आज़ाद हो रहे हैं, एक आज़ाद पक्षी की तरह अपने आप को आप उड़ता हुआ देखेंगे, खिलता हुआ देखेंगे, और आपका जो जीवन है ना, अब उस मोड़ पर आ चुका है, उस रास्ते पर अब आ चुका है कि आप लोगों के जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, आप जो चाहते हैं, धन दौलत प्यार मोहब्बत से जीवन को जो जीना चाहते हैं, वही ट्रांसफॉर्मेशन अब आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि हो सकता है इसकी अगस्त के महीने में आपके पैसों के रुके हुए कोई काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पैसे के काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी फ्री होती हुए नजर आ रही है, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में लगते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी परचेज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ में मैं देख पा रही हूँ कि इसकी क्वीन ऑफ कप्स भी निकल कर आया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जिस राजा का इंतजार रानी कर रही है, ओके, और जिस रानी का इंतजार राजा कर रहा है, तो 100% अगस्त के फर्स्ट वीक में आप अपने सोल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और थर्ड गुड न्यूज़ आपके लिए मुझे ये नजर आ रही है कि अगस्त में कहीं पर आप जाने की कहीं प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, कोई योजनाएं बना सकते हैं। हो सकता है कि ये योजना किसी टेम्पल प्लेस पर जा रहे हैं, आप किसी ऐसे सार्वजनिक प्लेस पर जा रहे हैं, कहीं पर घूमने फिरने के हिसाब से आप लोग जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मुझे जर्नी भी नज़र आ रही है, कहीं पर आप घूमते फिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, और आप काफ़ी खुश एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके दिल के रास्ते दरवाजे खुल चुके हैं, आपके लाइफ की अबंडेंस, अब आपको हैप्पीनेस जो है ना, ये आपके जीवन में अब आ चुकी है। ओके, विजडम, हरे राम, हरे राम। तो आप, मैं देख पा रही हूँ कि इसकी विजडम के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और इतने देख पाएंगे गाइस आप अपने जीवन में इतने मतलब कभी भी किसी भी वक्त आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, किसी भी समय पर, किसी भी वक्त। ठीक है, हरे राम। टावर मोमेंट, टावर, द टावर का कार्ड निकल कर आ चुका है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो बदलाव होते हैं गाइस हमारे जीवन में,
एक दिन में नहीं होते हैं, लेकिन ये जो बदलाव का जो समय होता है, हर 10 सालों में बदलाव होता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे देश के भी इसमें आप देख लीजिए कि हर चीज़ में 10 साल के बाद में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ का कुछ 14 साल का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, ओके। कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों का मुझे 16, हरे राम, हो सकता है किसी के लिए 16 साल का भी समय हो सकता है, या फिर किसी के लिए 7 साल का भी समय हो सकता है, ओके। तो इस टाइम का जो टाइम पीरियड मुझे दिखा रहा है, उसके बाद में आपने जो भी झटके खाए हैं, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन निगेटिव हुए हैं, ठीक है, निगेटिव वे में हुए हैं। लेकिन अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये उसे एक बदलाव के रूप में आप देख पाएंगे, एक नया बदलाव देख पाएंगे, जो बदलाव आप देखना चाहते थे अपने लाइफ में, ओके। क्योंकि हर इंसान अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखना चाहता है, निगेटिव बदलाव कोई भी नहीं देखना चाहता है, ओके। तो अब आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, और ये सब कुछ आपके मेहनत का, आपके पेशेंस का और आपके ईमानदारी का फल है, जो ये अभी आपको मिल रहा है। ईमानदारी के साथ में आपने अपने जीवन में, चाहे लाइफ में कितने भी स्ट्रगल्स आए, कितने भी कठिन समस्याएं, कितने भी, लेकिन गलत कार्य आप लोगों ने नहीं किया है। क्योंकि हमेशा गलत कार्य का जो रिजल्ट होता है गाइस, ये हमेशा गलत ही होता है। इसीलिए अच्छे कार्य कर कर ही हमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में देखिए गाइस, जो इंसान धैर्य रखता है, जो इंसान ईमानदारी से अपने जीवन के कार्य को करता है, चाहे लाइफ में कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, मुझे पता है तकलीफ क्या होती है, कैसे होती है, ओके। हर किसी का जीवन का कुछ ना कुछ लेसन जरूर रहता है गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने जितने पीड़ाएं सही है, जितना दुख दर्द सहा है, अब देखिएगा आपका जो जीवन है इस प्रकार से हो जाएगा कि आप अपने दुख दर्द को भूल जाएंगे, ठीक है। इतना सब कुछ आपके पास में होगा, किसी एक एरिया से आपके पास में नहीं होगा। सिर्फ धन तो धन ही नहीं होगा, सिर्फ प्यार प्यार ही नहीं होगा, ठीक है। हर एरिया से आप कंप्लीट, ओके, कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है आप लोगों की। हर प्रकार से प्याले भरे हुए रहेंगे आपके पास में, धन भी रहेगा, रिलेशन भी रहेंगे, सब लोग जुड़े हुए रहेंगे। आपका मान सम्मान से जीवन बीतेगा आगे चलकर, एक, ओके। और अभी आप मान सम्मान से, ठाट बाट से अपने जीवन को जी रहे हैं, और आपने वो अपनी पावर को बढ़ा लिया है, अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है, आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है, आपने हर रूप से, ओके। चाहे वो नॉलेज से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो रिलेशन से हो, आपने हर चीज़ की पूर्तता आप लोगों ने कर ली है, ओके। इस प्रकार से आपका जो जीवन होगा ना, ये हर प्रकार से कंप्लीट होने वाला है। किसी भी एरिया में आप अपने जीवन को अधूरापन आप महसूस नहीं कर पाएंगे। हर प्रकार से आपका जीवन हरा भरा, मुस्कुराता हुआ, खेलता हंसता मुस्कुराता हुआ आप लोगों का जीवन बीतने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई मुझे समस्याएं नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट वीक है, ये एक न्यू बिगिनिंग का है, एक नया जन्म होने का है। जैसे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था गाइस, ओके, ओके। और उन्होंने कितना बड़ा मतलब कार्य करके गए हैं इस धरती पर आकर, उसी प्रकार से आपका भी एक न्यू बर्थ हो रहा है, ऐसा समझ के आपको आगे बढ़ना है, ओके। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो यही थी गाइज आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये जो रीडिंग है अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है, ओके। तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूले, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।